नमस्कार मित्रों। आजकल देश में जो चल रहा है ना, उसको देखकर यही लग रहा है सारे विपक्ष मिलकर बीजेपी को 2024 की चुनाव में जिताने में लगे हुए हैं। 2024 की आम चुनाव में बीजेपी की राह आसान करने में तैयारी चालू हो गई है। चुनाव हमेशा देश हितकारी मुद्दे पर होना चाहिए। देश हितकारी मुद्दे पर सरकार को घेराव करना चाहिए, मगर यहाँ पे सारे विपक्ष मिलकर उनको तो ओवरफ्रीज गेंद दे रहे हैं, जहाँ बीजेपी को 6 लगाने में आसान होता है। 2024 आते आते मुद्दे भटक गए। असली मुद्दे से अब रामचरितमानस की मुद्दे पर आ गया है। तुलसीदास की रामचरितमानस में कोई खामियां नहीं है। ये कुछ मूर्ख, कुछ अधर्मियों की मानसिक दिवालियापन है। कभी कभी तो ये लगता है कि सारे दल में ऐसे ऐसे नमूने हैं जिनको बीजेपी ने ही विपक्ष में प्लांट करके रखा हुआ है, ताकि समय समय पर कुछ अनसन बोलते रहें तो असली मुद्दे से चर्चा ना हो। ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो ताकि बीजेपी को उसका फायदा मिले। देखो, कोई एक दल में से एक मूर्ख जाहिल व्यक्ति अगर ऐसे मुद्दे उठाता है तो उस दल की मुखिया को उसको डिनाई करना जरूरी है। मगर यहाँ पे यही उसको डिनाई करके रफा दफा कर देना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या होता है, उस व्यक्ति का उस दल का मुखिया समर्थन करने में लगा हुआ है, जिसके चलते बीजेपी को 60 लगती गेंद मिल जाता है तो वो 6 लगाता है। देखो, 2029 तक तो कोई संभावना है नहीं कि बीजेपी को मींस आम चुनाव में बीजेपी को कोई हरा सकता है। 2024 में तो कोई कतई नहीं है। 2029 तक आपको राह देखनी पड़ेगी विपक्ष को। मगर बीजेपी की राह इतनी आसान भी ना कर दो कि 2034 की इंतजार करना पड़े। देखो, बीजेपी की विचारधारा से सहमत हूं मैं, प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की विचारधारा से सहमत हूं। मगर वो अगर जीतता है ना तो मुझे खुशी होगी, बेशक मुझे बहुत खुशी होगी। मगर जब परीक्षा कठिन ना हो ना तो उसमें उत्तीर्ण होने में मजा नहीं आता है। इसलिए मूर्खों, जाहिलों, रामचरितमानस को जातिवाद से ना जोड़ो। रामचरितमानस को जातिवाद से ना जोड़ो। एक छोटा सा कहानी कहता हूं आपको। मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में एक एपिसोड में देखा था। एक क्लास में एक टीचर आए, भारत की जो मैप है उसको फाड़ कर सारे बच्चे को दिए। बोले कि इसको जो जितने जल्दी जोड़ देगा ना तो उसको एक मैं इनाम दूंगा। सारे बच्चे में से एक बच्चे ने 10 सेकंड में भारत की मैप को जोड़ दिया। तो टीचर बहुत खुश हुए और उसको पूछे, बेटा आपने किए कैसे? तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मानचित्र को मैंने भारत की मैप को उल्टा कर दिया, पीछे एक आदमी का तस्वीर था, वो आदमी को मैं जोड़ता गया और भारत जोड़ते चला गया। कहने का तात्पर्य यह है, जिस देश में आदमी को आदमी के साथ जोड़ने की बात होनी चाहिए, उस देश में आप जैसे कुछ जाहिलों, मूर्खों जातिवाद को लेकर बैठे हो। अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो दिया कैसे जलेगी? अरे ये जब देश ही नहीं बचेगा तो ये ना ये प्रांत रहेगा ना ये जाति रहेगी। इसीलिए मूर्खों, रामचरितमानस की सम्मान करना सीखो। ये हमारा सनातन धर्म है। मेहरबानी करो और इस तरह से रामचरितमानस को जातिवाद से जोड़ना बंद करो। धन्यवाद।